उस दिन के बाद जब भी शहजादी बनसनवर कर आईना देखती, उसे आईने में बंदर का चेहरा दिखाई देता। मालूम नहीं बंदर कैसे उसके कमरे में दाखिल हो जाता। शहजादी खौफ के मारे बीमार हो गई। कई दिन तक बंदर उसके कमरे में नहीं आया, लेकिन जैसे ही शहजादी की तबीयत संभली, बंदर दोबारा आने लगा। एक दिन बंदर ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और शहजादी के हाथ में थमा दी। उस पर लिखा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। शहजादी जानती थी कि ये एक बाअखलाक और मुहज़्ज़ब बंदर है। इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ ख़त्म हो गया और वो बंदर से हमदर्दी महसूस करने लगी। वो सोचती कि अगर अल्लाह ने उसे बंदर की शक्ल दी है, तो उसमें उसका क्या कसूर। अब शहजादी बंदर से नहीं डरती थी। बंदर थोड़ी देर उसके कमरे में रुककर उसे देखता और चला जाता। आखिरकार ये खबर मलका तक पहुंची, जिसने तूफान खड़ा कर दिया। वो बादशाह से लड़ने लगी और धमकियां देने लगी। बादशाह ने शहजादी को बुलाकर सच जानने की कोशिश की, और जब शहजादी ने सब कुछ सच सच बता दिया, तो बादशाह को कुछ सुकून तो हुआ, मगर वो उस मामले को मजीद संजीदगी से देखने लगा। अगले दिन बादशाह बंदर के महल गया। बंदर बाग में टहल रहा था। बादशाह ने नाराज़ी से अपनी शिकायत की कि वो अपनी बेटी को परेशान होते नहीं देख सकता। बंदर फौरन महल से कलम और कागज़ ले आया और लिखा कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है और वादा करता है कि उसे खुश रखेगा। बादशाह ये सब सुनकर हैरान रह गया और इनकार कर दिया, मगर बंदर ने बादशाह की तलवार निकाल ली और धमकी दी कि अगर शादी न हुई तो वो जान ले लेगा। बादशाह घबरा गया और सोचने का वक्त मांगा। बंदर ने कहा कि जो भी जवाब हो वो हाँ होना चाहिए। बादशाह सारी रात बेचैनी में गुजारकर सुबह बेटी के पास पहुंचा और बंदर की शर्त के बारे में बताया। शहजादी ने बाप की हालत देखकर रोते हुए कहा कि अगर यही तकदीर है तो वो उसे कबूल करेगी। बादशाह मजबूर होकर मान गया। जब मलका को पता चला तो वो चीखने लगी, रोने लगी और जान देने की धमकियां दी। लेकिन बादशाह ने निकाह के दिन उसे कमरे में बंद कर दिया और शहजादी की शादी बंदर से हो गई। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल चली गई।